दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई में गोल्ड इतना सस्ता क्यों है और किस जगह आप 90 लाख रुपए हर साल कमाने के बावजूद भी गरीबों में गिने जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता और पायलट्स प्लेन में लगा हॉर्न क्यों यूज नहीं करते, जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब दुबई के अंदर सोना होता ही नहीं है, मतलब दुबई में गोल्ड की कोई खान ही नहीं है, तो दुबई में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना बिकता कैसे है और ये कहां से आता है और वहां इतना सस्ता सोना कैसे मिल जाता है? वेल दोस्तों, दरअसल दुबई के शेखों को सोने का बहुत ज्यादा शौक होता है और वो बहुत अमीर भी होते हैं, इसीलिए दुबई के अंदर सोने की डिमांड बहुत ज्यादा है और आमतौर पर यहाँ सोना ग्राम में नहीं बल्कि किलो के हिसाब से मिलता है। अब सवाल उठता है कि इतना सोना दुबई में आता कहां से है? तो मैं आपको बता दूं कि दुबई दुनिया भर से कच्चा सोना खरीदता है और सबसे ज्यादा सोना साउथ अफ्रीका से खरीदता है और फिर इस सोने को प्रोसेस्ड करके अलग अलग चीजें बनाई जाती है। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि बाकी देशों में गोल्ड पर वैट, जीएसटी, मेकिंग चार्जेस और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर कई सारे टैक्स लगा दिए जाते हैं, जिससे गोल्ड की कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं दुबई में गोल्ड पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगाया जाता है, जिसके कारण यहाँ गोल्ड बहुत ही सस्ता मिलता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, हम सभी जब भी धरती से सूरज को देखते हैं तब वह हमें येलो कलर का दिखाई देता है, लेकिन स्पेस से ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्पेस से सूरज येलो नहीं बल्कि व्हाइट कलर का दिखाई देता है। और वो इसीलिए क्योंकि स्पेस में सूरज से आने वाली लाइट को बिखेरने वाला एटमॉस्फेयर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई आपको पकड़कर जबरदस्ती खाली इंजेक्शन लगा दे तो आपके साथ क्या होगा? वेल, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो दवाई के कुछ बूंदे बाहर निकाल देता है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर डॉक्टर उतनी दवाई वेस्ट क्यों कर देते हैं? वेल दोस्तों, डॉक्टर दवाई वेस्ट नहीं करते बल्कि इंजेक्शन दबाकर उसके अंदर की एयर को निकाल देते हैं, क्योंकि अगर सिरिंज के जरिए एयर बॉडी में चली जाती है तो उस एयर के छोटे छोटे बबल्स बनकर ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं, जो इंसान के ब्रेन, हार्ट्स, लंग्स और इसके अलावा और भी जगह फैल सकता है, जिससे हमारे खून का फ्लो रुक सकता है और इससे इंसानों को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिससे पल भर में किसी की मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हमारे देश भारत में आज भी लोग ग्रोसरी का सामान लेने के लिए अपनी पास वाली लाला की दुकान पर ही जाते हैं, लेकिन जापान में लोग ग्रोसरी के लिए वेंडिंग मशीन्स के पास जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे से जापान के पास लगभग 50 लाख वेंडिंग मशीन्स है और हमारे इंडिया में मुश्किल से 2 या 4 वेंडिंग मशीन ही होगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि इतने बड़े भारत में वेंडिंग मशीन की इतनी कमी है? वेल दोस्तों, दरअसल जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इसलिए उनके पास इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता कि वो ग्रोसरी स्टोर पर लंबी लंबी लाइंस लगाकर खड़े रहे। और रही बात भारत की, तो हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए भारत में सस्ती लेबर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसलिए 2-3 लाख की वेंडिंग मशीन खरीदने से ज्यादा सही लोग एक छोटी सी दुकान खोलकर सामान बेचते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, रोड पर गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई सामने आ जाता है तो गाड़ी वाला हॉर्न बजाकर उसे साइड हटने को बोल देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेन में भी हॉर्न होता है और जब 2 प्लेन्स आसपास से गुजरते हैं तो पायलट हॉर्न होने के बावजूद भी हॉर्न नहीं बजाते हैं। वेल दोस्तों, जेट इंजन जब चलता है तो उसमें बहुत ज्यादा आवाज होती है और इसीलिए प्लेन को काफी हद तक नॉइज प्रूफ बनाया जाता है और प्लेन लगभग 30,000 फीट की हाइट पर 700 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। तो ऐसे में अगर पायलट्स हॉर्न बजाए भी तो दूसरे पायलट को ये नहीं सुनाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हॉर्न बजाना ही नहीं है तो फिर इनका काम क्या है? वेल दरअसल प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले इसको अंदर बाहर से अच्छी तरह चेक किया जाता है और इसी दौरान जब अंदर वाला व्यक्ति को बाहर प्लेन को चेक करने वाले व्यक्ति का अटेंशन चाहिए होता है तो वो प्लेन में दिए गए हॉर्न का यूज करता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कंट्री में यदि कोई परिवार साल भर में $1,17,000 यानी कि लगभग 90 लाख रुपए कमाए तो क्या वो फैमिली गरीब कैटेगरी में आएगी? वेल दोस्तों, हमारे इंडिया में तो 90 लाख कमाने वाला शख्स बहुत ही रिच कैटेगरी में आएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ईयरली 90 लाख रुपीस कमाने वाले परिवार को लो इनकम फैमिली की कैटेगरी में रखा जाता है और वो भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। अब सोचो, कोई परिवार 90 लाख रुपए कमाकर भी गरीब है
तो उस शहर में अमीरों की कमाई कितनी होगी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जापान का स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, क्योंकि जापान समय समय पर अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करता ही रहता है, और ऐसा ही कुछ उसने फिर से करके दिखाया है। दरअसल जापान में स्कूल के बच्चों से सब्जियां और फल तुड़वाए और उगवाए जाते हैं। वेल इसके पीछे का रीजन ये है कि जो फल और सब्जियां बच्चे खुद तोड़ते हैं उसी से उन्हें खेती और न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानकारी दी जाती है, और उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल को वो लंच में खाते भी हैं, जिससे बच्चों को फल और सब्जियों से एक अलग ही अटैचमेंट हो जाता है, जो आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और इसके अलावा जो बच्चे खाना खाने में नखरे करते हैं और खाना वेस्ट करते हैं, अब वो भी सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं और बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं करते। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या कभी आपने किसी ऐसे डॉग को देखा है जो कि दिखने में बिल्ली की तरह हो? वेल शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में असल में एक ऐसा डॉग है जो कि दिखने में तो एक डॉग है, और इसकी आवाज कैट की तरह है और ये भौंक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, इस कुत्ते का नाम है अफ्रीकन बार्कलेस डॉग, जो कि सच में भौंकने में असक्षम होता है, और इसका मुख्य कारण है इसके गले में मौजूद लैरिंक्स का असामान्य आकार, जिसकी वजह से इसकी आवाज वाइब्रेट नहीं होती है और ये भौंक नहीं पाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों जितनी तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगता है कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि गाड़ी में पेट्रोल न डलवाकर गाड़ी पर पेट्रोल देकर और उसे आग लगा दे। वेल दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि पेट्रोल को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो उड़ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोल को धूप में खुला रख दिया जाए तो वो 2 घंटे में लगभग आधा हो जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी बाइक या स्कूटी को धूप में रख दे तब कितना पेट्रोल उड़ जाएगा। वेल ये डिपेंड करता है कि गाड़ी की पेट्रोल का टैंक किस मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि इंडिया में 2 तरीके के फ्यूल टैंक होते हैं, एक मेटल वाला और दूसरा फाइबर वाला। और देखा जाए तो मेटल टैंक जल्दी गर्म होते हैं। अब अगर आपने गाड़ी को 40 डिग्री सेल्सियस पर 6 घंटे के लिए धूप में रख दे तो गाड़ी के टैंक में से लगभग 30 मिलीलीटर पेट्रोल तो उड़ ही जाएगा। और अगर गलती से गाड़ी के टैंक का ढक्कन में कोई लीकेज है तो ऐसे में 5 घंटे के अंदर पूरा टैंक खाली हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6 है। दोस्तों वैसे तो इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर ऐसा कहा जरूर जाता है कि अमेरिका ने साल 1962 में स्पेस में एक हाइड्रोजन बॉम्ब का विस्फोट किया था, जो कि जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने इंडिया में सामूहिक विवाह तो देखा ही होगा, जिसमें एक साथ कई जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन आपने शायद ही ऐसे अजीब शादी देखी होगी जिसमें एक मंडप, एक दूल्हा, 3 दुल्हन और 6 बच्चे हों। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले के नागपुर गांव के पूर्व सरपंच समर्थ मौर्य की, जिन्होंने एक ही मंडप के नीचे अपनी 3 गर्लफ्रेंड से एक ही साथ शादी की थी। उनका कहना है कि उन्हें इन तीनों से अलग अलग समय पर प्यार हुआ और फिर वो अपने इन गर्लफ्रेंड्स के साथ 15 साल तक लिव इन रिलेशनशिप्स में रहे, जिसके दौरान उनके 6 बच्चे भी हुए। और जब उनके मन में शादी करने का विचार आया तो उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने पूरे परिवार, रिश्तेदार और गाँव वालों के सामने इन तीनों से शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि सरपंच जी आदिवासी समुदाय से आते हैं, इसीलिए उन्हें कानूनी तौर पर एक से अधिक शादी करने की इजाजत मिल गई है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस दुनिया के उन कुछ गिने चुने जीवों में शामिल है जो किसी भी कैद से भागने की क्षमता रखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2016 में न्यूजीलैंड के नेशनल एक्वेरियम से इंकी नाम का एक ऑक्टोपस भागने में सफल हो गया और वो अपने इनक्लोजर से भागकर समुद्र तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों हमारे सूरज के पास कितनी एनर्जी है ये बता पाना तो फिलहाल बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हम इंसान साल भर में धरती पर जितनी एनर्जी यूज करते हैं उस एनर्जी से कई गुना ज्यादा एनर्जी हर घंटे सूरज से निकलकर अर्थ को हिट करती रहती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस वाला ज़ीब्रा तो हम सभी ने देखा है, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट कलर का ज़ीब्रा देखा है? अब अगर नहीं तो मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जियो धरती पर बचा हुआ एकमात्र ऐसा ज़ीब्रा है जो व्हाइट कलर का है और जियो की व्हाइट बॉडी पर गोल्डन कलर की धारियां बनी हुई है। इसकी आंखें ब्लू कलर की है और इसे देखने पर ऐसा लगता है कि इनमें से सुनहरी किरणें निकल रही हो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों पक्षियों को बिजली के हाई वोल्टेज तारों पर बैठे हुए तो देखकर आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर इतने ज्यादा करंट वाले इन तारों पर बैठकर भी पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता। वेल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिजली हमेशा जमीन पर जाने का रास्ता खोजती है और क्योंकि पक्षी किसी भी तरह से जमीन को टच नहीं करते हैं, ऐसे में बिजली लाइन में ही रहती है और
पक्षियों को बिजली का झटका नहीं लगता। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपने काफी कुछ नया जाना होगा और आपको काफी सारे नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। अगर मिले तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए इस चैनल प्यारा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।